ड्रेस कोड में है, मीटिंग में टाइम से है, ये सारी चीजें कंपनी कर रही है। फिर अपने को क्या करना है भैया? फिर हम सबको क्या करना है? कंपनी के बताई गई रास्तों को पालन करना है। तो बताने का तरीका दो है, एक फिजिकल तरीके से, एक डिजिटल तरीके से। फिजिकल तरीके से आई कांटेक्ट में बात होती है, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, इसको फिजिकल कहा जाता है। एक स्थान निश्चित होता है, वहां बुलाया जाता है, एक बातचीत होती है। और एक डिजिटल तरीका है जो सोशल मीडिया से, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, जिस पर लिंक के, क्योंकि एक एक व्यक्ति से तो बात नहीं की जा सकती है ना। इसी बदलाव ने तो क्रांति ला दिया है पूरी दुनिया में। इसी बदलाव ने क्रांति ला दिया पूरी दुनिया में, डिजिटल। उसमें भी टाइम, ड्रेस कोड वगैरह वगैरह मानवीय लोगों के द्वारा, मैनेजमेंट के द्वारा डाली जाती है। हम एक दूसरे को फॉरवर्ड भी करते हैं, लेकिन थोड़ा सा अमल में लाने में। अब बताइए, ब्रांड मैनेजर साहब को यहाँ से कहने की जरूरत पड़ गई है कि जो ड्रेस कोड में नहीं है कि क्या वो पीछे बैठ जाए, कि कितनी घोर बेइज्जती है। अच्छा, आपको लगता है कि नहीं कि बेइज्जती है? नहीं लगता है ना? कोई मना करे ये बेइज्जती नहीं है। क्या ड्रेस कोड है? व्हाइट शर्ट ब्लैक कर लेना था। अगर ये पहन लेने से अगर कोई गारंटी दे दे कि इसको पहन के 2 साल आप मेंटेन कर ले तो आप करोड़पति बन सकते हैं, तो पहला काम यही होना चाहिए कि ड्रेस कोड हो जाना चाहिए था। यस या नो? यस या नो? ये क्यों ड्रेस कोड पे बात की जाती है? इसका मतलब आप समझते हैं? इसका एक फीलिंग आता है अंदर। अब तो पहले है वो समझ रहे हैं, एक अंदर फीलिंग आती है। वो फीलिंग को महसूस किया जा सकता है, फीलिंग दिखेगा नहीं। जब महसूस करेंगे तो आपके अंदर आनंद आएगा। जब आनंद आएगा तो मन पॉजिटिव होगा। जब मन पॉजिटिव होगा, सकारात्मक आएगी, तो बातें अच्छी लगेगी, तो चेहरा में स्माइल आएगा। फिर सॉफ्टवेयर खुलेगा और यहां से जो बातें बताई जाएगी सॉफ्टवेयर में जाएगा, ये फिर बंद होगा। फिर जब आप काम करने जाएंगे तो उसी ऊर्जा के साथ काम करेंगे, फिर रिजल्ट आएगा। अब रिजल्ट आएगा तो घर में खुशी का माहौल होगा। आज जब घर में खुशी का माहौल होगा तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि खुशी के माहौल में क्या क्या फायदाएं होती है इस फीलिंग के लिए। और इसी को गोल मटोल बात में कहे, इसी को डिसिप्लिन कह दिया जाता है, अनुशासन बोला जाता है। अब हम सब तो आपके अपने हैं, भाई हैं, दोस्त हैं, अपलाइन हैं, लेकिन कहीं सीएमडी साहब का नजर पड़े और वो खड़ा करा दे, और कराते भी हैं, ये तो और अनुशासन में रहने वाले व्यक्तित्व है। तो जरा सोचिए कैसे फील हम सब करेंगे। आपकी अपलाइन भी आपको समय समय पे इस बात पर ध्यान दिलाती रहती है, लेकिन हम कसम खा चुके हैं कि हम बात नहीं मानेंगे। तो आज एक बात लिख के यहां से जाइएगा, इस धरती पे कोई माई का लाल नहीं है कि आपको करोड़पति बना दे, ये भी नहीं। ये सच बोल रहा हूं, कोई नहीं है। जब तक वो सफलता का सूत्र है आपके अंदर नहीं आ जाएगा। सर, ये सीएमडी सर की मीटिंग है, कितना आप लोगों ने हल्का ले लिया है, कितना हल्का मूड में लेके चले हैं। एक भी व्यक्ति ड्रेस कोड में इसमें एंट्री नहीं होनी चाहिए। सीएमडी सर की मीटिंग है और ये हम लोगों जैसे जिम्मेदार व्यक्ति से पूछा जाता है, डांट भी लगाई जाती है, फटकार भी लगाई जाती है कि तुमने कभी बताया है, मैंने से समझाया है, व्हाट्सएप पे लिखा है,
कभी पूछा है किसी को खड़ा करा के क्यों आपने ऐसा नहीं किया, क्यों अनुशासन पालन नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है? हम सबको आपकी वजह से फटकार लगाई जाती है। सोचिए कितनी जिम्मेदारी का काम है, और आपका ही सहयोग, सबका सहयोग है ना। क्या है ड्रेस कोड में? दोस्त जैसे लोग को मिलते हैं, मीटिंग में लाते हैं, जाते हैं, सपना दिखाते हैं, माता रानी का कृपा हुआ, एक दोस्त आते हैं और बताते हैं कि दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी का एक लोकार्पण हुआ है 2007 में, उसका नाम है मोरल। बिना पूंजी से आप चलिए, उसको देखिए, बड़ी प्लान लाजवाब है, बिना पूंजी से करोड़पति बना जा सकता है। आप सभी जानते हैं कि इस तरह की बातें हम सब भी करते हैं, लेकिन न्याय में विश्वास नहीं होता है। उस लाइन में मैं भी था, मुझे भी विश्वास नहीं था। मेरे दोस्त ने नाश्ता के बहाने उस मीटिंग में ले गया, मैं भी थोड़ा सा कमजोर घर के होने की वजह से नाश्ता के चक्कर में मीटिंग में आके बैठा, वहाँ मीटिंग सुना, दोस्त नाश्ता भी मिल गया और करोड़पति बनने का रास्ता भी मिल गया। हेलो, उसी रास्ते में आपसे मुलाकात हुई 2-4 मित्र दोस्तों से जो आज बैठे हुए हैं, उनके माध्यम से कारवा शुरू होती है, मीटिंग सेमिनार होता रहता है, बुलेटिन नेगेटिव का दौर चलता रहता है, चुनौती जिंदगी में आती रहती है, फिर मीटिंग सेमिनार, तब तक इसकी ताकत समझ में आ जाता है। ताकत समझते हैं तो स्टार बनते हैं, गोल्ड स्टार बनते हैं, ब्लू डायमंड बनते हैं, डायमंड बनते हैं, डबल डायमंड बनते हैं, क्राउन बनते हैं, क्राउन प्लेटिनम बनते हैं, मैजेस्टिक क्राउन बनते हैं, पर्ल क्राउन बनते हैं, और आपका साथ रहा तो अगले 9 महीने के बाद रॉयल क्राउन भी बन के आपका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। इसके बाद वही टीम बच जाता है, उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी। 2030 से पहले हेलीकॉप्टर भी चंपारण में आएगा, उसके बाद एक टीम बच जाएगा, फिर उसकी लड़ाई लड़ी जाएगी, फिर कंपनी को भी समझेगी, आगे प्लान देखिए उसकी किया जाएगा। शुरुआत 418 रुपया से ये करते हैं, आ रहा है। गाड़ी नई हो पुरानी हो मतलब इससे नहीं है, एक्सीडेंट हुआ है, पैर ही छिलाया है, गाड़ी ही छिलाई है, गिर ही गया, ऐसा कुछ, यानी सबके साथ कुछ ना कुछ हुआ है, हुआ है। जब आपका पैर था, जब आपका हाथ था, जब आपकी जीवा थी, जब आपकी सोच थी, जब आपकी आंखें थी, जब आपका ड्राइविंग था, सब कुछ आपके कंट्रोल में था, तब हो जाता है। ये डिजिटल फिजिकल अपने कंट्रोल में नहीं है, इसमें अगर रेट गिर गया, बढ़ गया तो क्या हो गया? यही सफलता पाने का असली मार्ग है। जो गिरेगा वही उठेगा, वही उठेगा। जिनको 80 रुपया खरीद के 2 रुपया बुरा लग रहा है, उनका नॉलेज पक्का नहीं है, नहीं है। हाँ, हम सबसे ये गलतियां हो गई होगी कि हम सब गारंटी दे दिए होंगे, नहीं बढ़ेगा तो हम दे दिए होंगे, ये अपना लालच है, ये सिस्टम का लालच नहीं था, सिस्टम का लालच नहीं था। उसके लेके भी बहुत सारे लोग मोरल नहीं करते हैं। आपकी गाड़ी और आपका ब्रेन और आपकी ड्राइविंग जब परफेक्ट नहीं है तो आप तो किसी के सिस्टम पे सवार हैं, जिसका नाम है मोरल ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसका नाम है दुनिया का सबसे शानदार जानदार लाजवाब नेटवर्क मार्केटिंग शब्द का निर्माण किया। ये तो किसी और का सोच है, आपका तो है ही नहीं। जो आपका है उसमें एक्सीडेंट कर जाते हैं, आपका ब्रेन है, आप परिवार से झगड़ा कर लेते हैं, आपका दिमाग है, आप बच्चे पे हाथ उठा देते हैं, आपकी बिटिया है, आपकी बिटिया से झगड़ा हो जाती है, आपका माता पिता है, उससे बकझक हो जाता है, आपकी सास है, उससे लड़ जाते हैं, आपका पड़ोसी है, उससे झगड़ा हो जाता है, आपका दोस्त है, उससे मुंह रूठा रूठी हो जाता है, आपका ममहर है, आपका मौसियर है, वहां खटपट हो जाती है, आपका सरकार है, वहां पक्ष विपक्ष हो जाता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग किसी और का सोच है। यहाँ थोड़ी बहुत चुनौती आ गई तो क्या है, इसी नैया को पार कर लेना है, अपने सपनों को पूरा कर लेना है। यहाँ थोड़ी बहुत चुनौती आएगा, मोरल में भी आएगा। जब आपको अपना है वहां चुनौती है। आपसे बात मैं क्यों शेयर कर रहा हूं? सर के आने से पहले माइंड तैयार कर दे रहा हूं। जितने 2-3-4 साल से है
उससे पहले से हम हैं। अगर आप 5 साल से हैं तो आपके पास 5 साल की इसकी चुनौती है। 5 साल के लोग आपको गालियां भी दिए होंगे, किसी ने एंट्री कराया, पैसा नहीं दिया, एंट्री नहीं कराया, ये हो गया हो गया। लेकिन जो 14 सालों से है, 14 साल, ये चौथा महीना है अप्रैल, यानी 14.25 साल में क्रॉस कर गया है। तो 14.25 साल में मुझे गालियां कितनी मिली होगी? लेकिन अगर 1 लाख गालियां मुझे मिली होगी और मैंने उसको पॉजिटिव वे में स्वीकार लिया, उसी की वजह है कि 1 करोड़ तालियां भी मुझे लिए मिलती रहती है। इसी की वजह से तालियां भी मिलती रहती है। और जो गालियां नहीं सहेगा उसको तालियां मिलेगी क्या? नहीं। पहला लेसन है ये, तो तैयार हो जाइए गालियां सुनने के लिए। तब आपसे नेटवर्क बिजनेस होगा, वरना टाइम खराब कर रहे हैं। आपको लगता है कि हम सब किसी कारण से अगर गाली सुनते हैं, चुनौती है फील्ड में, तो महा महिमार है, इनको लोग कुछ तो नहीं पहनता होगा, भाई आपका पुरुषोत्तम है, और आप तो साफा नहीं पढ़ते हो। आप तो आने सब कैमरा वैमरा ये सब राज मत खोलिए, होती के राहुल नहीं सब, अरे वह हमारा ही है। ये जानते हैं कि जितना लीडर गालियां सुनता है उससे 1000 गालियां हम रोज सुनते हैं। इसीलिए कंपनी के मालिक है, हम साला अलबला जाते हैं पूरे के पत्ता के तरह। थोड़ी थोड़ी चुनौती आके उसमें अलबला जाते हैं। क्या पैसा आप कमाइएगा, क्या सम्मान कमाइएगा? आप मुझे एक कंपनी का नाम बता दीजिए आपके नॉलेज से, एक कंपनी का नाम जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं, नेटवर्क मार्केटिंग का, जिसमें कमी ना हो, जिसमें चुनौती ना हो, जिसमें संघर्ष ना हो, जिसमें सफलता की बात करने के लिए कोई लीडर आके और बात ना करे। यूट्यूब का विख्यात प्रख्यात लीडर है, 29 लाख पर मंथ है, लेकिन इसीलिए ज्यादा नहीं बताता हूँ कि आधा में सोच के चल जाए लोग, अब यूं ठेलते हैं और पहले कम बोल नहीं बढ़ाइए के बोला था, और ज्यादा होता था कम के लोग बोलिए। हमारे सर्दी के लोग 5 लाख बताई गई, बचत नहीं के 4 को खा दिलो आप फिर ऊपर आवेंगे हम शुरू हो जाएंगे। 29 लाख पर मंथ इनकम है, 9 महीने के बाद ये पेंशन मिल जाएगा, और उसके 9 महीने के बाद टाटा हैरियर की जगह 1 करोड़ से ऊपर की गाड़ी से मैं आप ही के पास मीटिंग लेने आऊंगा। ये मेरा वचन है, ये 6 अप्रैल को मैं आपको बता रहा हूँ चंपारण के धरती से। और अभी तक मैं जो बोला हूँ वो किया हूँ, इतना तो आप सभी जानते हैं। और क्या अभी तक, और मैं अपने औकात को जानता हूँ, मैं उससे फाजिल बात नहीं करता हूँ, लेकिन जो करता हूँ वो सच करता हूँ। यही कारण है कि मुझ पर दाऊद भी किया जाता है, लेकिन कब किया जाता है। सब आप लीडर हैं, हम आपको नहीं डांटेंगे तो किसको डांटेंगे? एक अपलाइन के नाते, एक सीनियर के नाते, एक बड़े भाई के नाते, एक दोस्त के नाते, एक छोटे भाई के नाते, एक गुरु के नाते, एक बेहुदा बेवकूफ के नाते, कुछ भी सोचिए। जो गाड़ी रोड पे स्पीड धीरा चलता है, उसी रोड पे तभी एक्सीलरेटर दबाया जाता है स्पीड बढ़ाने के लिए। अगर आपकी स्पीड बढ़ाने के लिए कुछ अनुशासन की बात करें और आपको बुरा लगे तो माफ करिएगा, आपको इतना गुरुत्व अभी नहीं है। फिर डिजिटली गुरु है, और डिजिटली गुरु का रिलेशन जानते कहां से होता है? गले से होता है। स्मार्ट वर्क यही है, तो उसमें भी स्मार्ट दिमाग लग जाता है। 2 लाख 3 लाख 4 लाख 5 लाख महीना इनकम आपको आना है। जरा उनसे पूछिए जो उस फिगर को ले रहे हैं। इसी कमियों को देखकर, इसी कंपनी में, इसी मालिक की व्यवस्था से, इसी मालिक की व्यवस्था से मैं इतनी बड़ी बड़ी बात कर रहा हूं, इतनी कमी है। जरा सोचिए आप क्यों निगेटिव होते हैं? शायद प्रभात जी ने एक बात कहा है,
कुछ लीडर्स बोलते हैं कि प्रभात जी प्रदीप सर के चमचे हैं, कुछ लीडर्स बोलते हैं, या जो भी बात मानता है कुछ ऐसे बोलते हैं। चमचा किसको कहा जाता है आपको पता है परिभाषा इसका? वो हमारी एक एक हरकत पर ध्यान देते हैं। अभी गाड़ी में हम आ रहे थे तो फोन लगाए हमको, जय मरल सर जी प्रणाम सर, तो उनका संस्कार है अपना करते हैं। बोले सर मुझे मिठाई आपको खिलाना है, मैं डायमंड हुआ हूँ ये आप जानते हैं। एक बार मैं तो उनको बधाई दे दिया, मैं चाहता हूँ कि आपका भी आशीर्वाद मिल जाए। प्रभात जी को जोरदार तालियां करूँ, जोरदार तालियां। इसलिए नहीं कि मैं काबिल हो चुका हूँ, इसलिए कि मैं किसी बड़े प्लान का बड़ा चेक सुन के मोटिवेट हुआ था। आप सुन के मोटिवेट हुए, एजुकेट हो जाइए और अपने सपनों को पूरा कर लीजिए, इसलिए शेयर करता हूँ। बोले प्रभात जी के सर ये भी चाहता है तो मैं आता हूँ, और इतने में फ्रेंचाइजी फाइनल हो गया, उसको ओपनिंग करना है। हमारे यहाँ सभी डेट मिल जाएंगे, अभी अप्रैल का चल रहा है। तो साथ में 1 करोड़ का 2 करोड़ का काम तो होता ही है। इसी चुनौती में, इसी संघर्ष में, उसी लोगों के लिए जिसके लिए मोरल खराब है, सर्विस नहीं है, इस चुनौती में इतना बड़ा काम हो रहा है। जरा सोचिए आपका क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आप ज्यादा टेस्ट निगेटिव बातों से ले रहे हैं, और मैं उसी बात को पॉजिटिव वे में सोचता हूं। अंतर इतनी सी है, अंतर इतनी सी है। माय डियर लवली फ्रेंड्स, आप फ्रेंचाइजी होल्डर्स हैं, आप लीडर्स हैं, आप डायरेक्टर हैं, आप ब्लू डायमंड एंड अबव हैं। आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए शानदार व्यक्तित्व है, बेहतरीन पर्सनालिटी है, बेहतरीन अपलाइन है, बेहतरीन सोच के लोग हैं। अगर आप 1% नेगेटिव हो जाएंगे तो आपकी टीम का क्या होगा, आपका फैमिली का क्या होगा, उस बच्चे का क्या होगा, उस व्यवस्था का क्या होगा। आपकी नेगेटिविटी 1000 सपनों को ब्रेक कर सकती है। आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। आप पॉजिटिव हो गए तो बाकी देख लिया जाएगा, मोरल को जगा लिया जाएगा। अब भारत के साथ पूर्वी और पश्चिमी चंपारण को भी बना लिया जाएगा। हेलो, बना लिया जाएगा। और इसके साथ कंपनी 28 में जो लॉन्चिंग करने जा रही है ना, इंतजार कर लीजिए। 27 से ना है, 108 होटल्स, 108 हॉस्पिटल्स, 108 विद्यावान इंटरनेशनल स्कूल का कंपनी ने संकल्प लिया है। बहुत ऐसे लीडर कहते हैं कि 28-29 तक की रही का है, तो सारा भाग गया। तो भैया कंपनी कहती है, हम लोग कहते हैं जो पुराने लीडर है कि 100 साल चलेगी, हमारे मृत्यु की बात चलेगी। लेकिन ऐसा बात कहां से आपके पास महाभारत की संजय की तरह आ गया? क्या बोलते हैं कि 1 साल के बाद ही बंद हो जाएगी। ऐसा कौन सा आपके पास वो मसाला हो गया? उस मसाला को मैं जानना चाहता हूं। कौन सा भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त सचिव ऐसा बोल दिया है कि 28 में इसको बंद कर देंगे? हैरानी होती है सोच पे। मैं सोच को प्रणाम करना चाहता हूं। और वैसे ही सोच तो फैमिली बर्बाद होता है, टीम बर्बाद हो जाती है, अपने बर्बाद हो जाते हैं। ये सारा मामला सोच का है। मैं अंदर की बात बता देता हूं। रियल मोरल की शुरुआत, ध्यान दीजिएगा और हमारे कॉलर पकड़ के पूछ लीजिएगा, जो डेट बताने जा रहा हूं। रियल मोरल की शुरुआत, मिशन नंबर की शुरुआत, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत, आपकी बड़ी बड़ी चेक की शुरुआत, आपकी बड़ी बड़ी टीम की शुरुआत, आपकी बड़ी बड़ी सोच का कमिटमेंट, आपकी टीम का बड़ा चेक, बड़ी बड़ी रियल मोरल की शुरुआत 2028 से ही होने जा रही है। 28 से शुरुआत होगी, बंद नहीं होगी, अब शुरुआत होगी।
इस बीच में जो छोड़ के चले गए या जाने का प्लान कर रहे हैं, दुर्भाग्य है उनका। प्रहलाद जी एक बात कह रहे थे कि 2 साल में आप अगर साइन अप कर लेते हैं, नया आ जाते हैं, तो बड़ा इनकम कमा सकते हैं, सम्मान कमा सकते हैं। बोले है ना प्रहलाद सर कि आप फॉर्म साइन अप कर लेते हैं तो 2 साल के बाद, लेकिन उनसे ना पूछिए कि इनका फॉर्म 3, 4, 5 साल पहले साइन अप हुआ है, तो कुछ कर ही नहीं रहे। उनकी तो चेक 8,000, 20,000, 30,000 से 2,000 पे आ गई, वो भी लोग हैं। अरे इतनी शानदार व्यवस्था में अगर आपकी प्याउर 2 लाख से कम होती है तो शर्म की बात है। इतनी शानदार व्यवस्था में, पहली बात। दूसरी बात कि ये कंपनी दूसरी टाइप की सोच है, इसकी सिंगल कंपनी की सोच से मत जोड़िएगा। आप सब्जी आलू के साथ भी पनीर से तोड़ा कर देते हैं, तो ये आपकी गलती है। ये नहीं सिंगल माइंड की कंपनी है, ये नहीं चलेगी। ये मल्टी सोच की कंपनी है। ये हर 6 महीना में एक्सपेरिमेंट करेगी, एक चीज घुसाएगी, कुछ नया हमारे आपके लिए लेके आएगी। इस सोच को समझिए, इस व्यक्तित्व को समझिए, इस मैनेजमेंट को समझिए। इसमें पैसा कमाना है तो इनको फॉलो करना होगा ना। हम अपना दिमाग देते हैं कि मेरे हिसाब से सोच लेते, मेरे हिसाब से चल लेते, मेरे हिसाब से कर लेते, कभी नहीं होगा। हमको आपको पैसा कमाना है, इनके सोच में चोच में हाँ में हाँ मिलाना सीखना होगा। जो मिला लिया वही व्यक्ति पढ़ कराउंड और राय कराउंड होगा, वही व्यक्ति हाँ में हम मिलाना होगा। ये दूसरे सोच के व्यक्तित्व लोग हैं। आज के बाद परिस्थिति चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी से झगड़ा हो जाए, बच्चे से झगड़ा हो जाए, अपलाइन से टाइटिस हो जाए, डाउनलाइन से कोई मतभेद हो जाए, कंपनी से कोई मतभेद हो जाए, प्रोडक्ट से कोई मतभेद हो जाए, किसी भी तरह का मतभेद आपके सफलता में आगे नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह का। क्योंकि ये रास्ता है, ये होते रहता है, चलते रहता है। कोई माई का नाम नहीं है कि मतभेद को रोक दे, मनभेद को रोक दे। ये इसकी खूबसूरती है। जब समझ में आ जाएगा तो बुरा नहीं लगेगा। तो किसी भी परिस्थिति में पहला से बनता है सोच। अपने सोच को सकारात्मक रखिएगा। खाली अंग्रेजी समझ में आई। सोच। जब सोच को सकारात्मक रखिएगा तो मेरी बुराई कम, अच्छाई ज्यादा दिखेगी। लेकिन अगर 100 को 9 में बदल दिए तो निगेटिव, तब आपका असफल होने से भी कोई नहीं रोक सकता। डिस्क्रिमिनेट ऑर्डर में चले जाएंगे आप। आज के बाद परिस्थिति कुछ भी हो, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। पहला सोच को बड़ा रखना है। दूसरा जब सोच बड़ा हो जाएगा तो फिर बड़ा एक सपना बना लीजिएगा। हम सोच तो लेते हैं लेकिन सपने बड़ी छोटे रखते हैं। क्या? तो 5,000 आ रहा है, 10,000 आ जाता ना, साला मजा आ जाता। ये कोई सपना है? मैं जब स्टार नहीं था, जब प्लान देखा तो कंपनी उस समय से हेलीकॉप्टर का फिगर दिखा रही है। और कभी भी मैं झूठ नहीं बोलता हूँ मंच से, आप सभी जानते हैं। उस समय से मैंने बोला था, ऐसे ही अपलाइन बोल दिया कि बोलो बोलने से ही सब कुछ होता है। कि मैं अपनी बिटिया की शादी हेलीकॉप्टर से करूंगा। बिटिया की शादी, कितना ट्रोल हुआ, कितना कमेंट हुआ, कितना लोग ऊंच भाव देखे, नीच भाव से देखे। अरे साला ये पागल है, ये किसी को करता रहता है, ये कुछ होने वाला है।
साला कोई मंत्री के पास गाड़ी नहीं है, विधायक के पास गाड़ी नहीं है, हमारे गांव के 200 की गाय, उसके पास हेलीकॉप्टर नहीं है, किसी के पास नहीं। साला पागल 1500 का नौकर बोलता है कि हेलीकॉप्टर। और मैं आपको बता दूं कि अभी बच्ची हमारी 20 साल की है, अगले 4 साल में शादी करना है, उसके शादी से पहले मैं हेलीकॉप्टर अचीव कर लूंगा। ये ताकत है बोलने का, सपने देखने का। क्या आप सपना देखते हैं? लगभग लीडर कंपनी के मालिक तक इसको पता है कि हेलीकॉप्टर नहीं मारता, हेलीकॉप्टर बोलता है। खड़े हो जाइए सबका एक घर बनवा ले। अब तो यहां बात हो गया है। देखिए इस तरह की सोच रखेंगे तो लंबा काम करेंगे, लंबा चल पाएंगे। तो जब ये 200 का मतलब समझ जाएंगे तो तीसरा 100 आता है संघर्ष। किसके लिए संघर्ष करना है? अपनी मां भारती के लिए, अपनी कंपनी के लिए, अपने बच्चों मां के लिए, अपने घर में सम्मान के लिए, धन के लिए, गाड़ी मेंटेनेंस करने के लिए संघर्ष। और दुनिया में ऐसा कौन सा रास्ता है जो बिना संघर्ष से चौथा 100 तक पहुंचा जाए? सोच बदल लेंगे, सपने देख लेंगे, तो संघर्ष कर लेंगे, तो चौथा 100 अपने आप प्राप्त हो जाएगा, जिसका मतलब है सफलता। और उसी सफलता के लिए हम लोग यहाँ आए हुए हैं। अपने आप हो जाएगा चौथा 100, लेकिन 3 के बगैर नहीं हुआ। और बाकी चीज के लिए महामहिम परम आदरणीय हम सबके दिलों में प्यार करने वाले, ढकने वाले, हंसाने वाले, रुलाने वाले, सबके रुलाने में भी हंसने का ही मजा है। हम सबके पास आए बिना रुके थके बाइकार। किसके लिए? थोड़ा चंपारण के लोग कर्मठी होते हैं, मेहनती होते हैं, सबको भी लगता है कि थोड़ा हमारा धक्का देना जरूरी है। ये बचवा सा बहुत अच्छा है, ये काम करेगा, ये सोच बाइकार यहाँ तक लेके आ दी। तो ध्यान से इस बात को सुने, अमल करें, आगे जो बताया जाए उसके लिए करें। और आगे की विधि व्यवस्था बनाने के लिए हम सबके प्यारे दुलारे रेस्पेक्टेड रीजनल मैनेजर आदरणीय चंद्रशेखर भैया प्लीज कम ऑन द स्टेज। जब हम प्लान दिखाएंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम टीम को यहीं से डुप्लीकेट करेंगे। पहला। दूसरा, कंपनी के पास जो भी सेक्टर है हम उसको 100% यूज करें। हमने यही किया 14 सालों में। तीसरी, कंपनी की मिशन नंबर के लिए जो बताई गई बात है उसमें 2-3 चीज बड़ी मस्त है जिसको आज के बाद और तेज करना है। पहला, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी खुलवाना। ये मिशन नंबर का पहला लाइन है जो हम सबको करना है। क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा। यही कारण है ये मिशन नंबर पूरा हो जाएगा। और फ्रेंचाइजी, मोरल क्रेडिट कोऑपरेटिव के साथ साथ एफएमसीजी, फार्मा, सोपी, ज्यादा से ज्यादा जगह जगह इसके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी दिए गए हैं, आप जानते हैं। तीसरा, हर फ्रेंचाइजी पे हम सब की जो शुरुआत भी हो चुकी है, अच्छी साइन है, होम मीटिंग। होम मीटिंग में सवाल जवाब करने में मजा आता है। बड़ी सेमिनार में सवाल जवाब नहीं होती है। जब आप संतुष्ट हो जाएंगे तो आगे बढ़ेंगे। तो सारे लीडर्स होम मीटिंग प्रतिदिन 5 के बीच, 10 के बीच, 2 के बीच, सिंगल चाहिए, कोई नहीं है तो फ्रेंचाइजी होल्डर को प्लान दिखा दीजिए, वो भी सीखेंगे, आपके बिहाफ में वो दिखाएंगे। ये बहुत जरूरी है मिशन नंबर के लिए। तब जाकर 28 से इसकी शुरुआत होगी जो मैंने इंगित किया है। तीसरी, कलेक्टर साथियों की संख्या। ये जितने ब्रीफ केस देख रहे हैं ना, इसमें से ये वो हमको नहीं मिलेगा। हमने कलेक्टर बनाया ही नहीं, एक को बना मिलेगा। कितना पैरवी करेंगे तो कहेंगे कितना सम्मान है आपका, बड़ा महंगा है, अब ब्रांड है, देखने के बाद लालच लग रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ सब लेके जाते हैं, मजा आता कि नहीं?
कलेक्टर साथियों का निर्माण मिशन मोरल को मिशन तक लेके जाएगा। हम सब यही संकल्पित करना है, फिर 2028 से कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मोरल की शुरुआत हो जाएगी। थैंक यू, नमस्कार। ख्वाब में नहीं देखा होगा तो एक मुश्त उसके हाथ में 50,000 रुपया होगा। वो रोज कमाता है, रोज खर्चा कर देता है। वो पॉलीथीन पी जाता है, मांस मछली खा लेता है, लेकिन सब दिन कंगाल बना रहता है। उसकी भी इच्छाएं हैं। ये चीज हम लोगों को जागृत करना पड़ेगा। हम लोग बचत विनियोजन के सलाहकार हैं, और बचत विनियोजन का क्या महत्व है जीवन में, इसको जब हम समझाएंगे तो लोग बहुत हर्ष के साथ हमारे साथ जुड़ेंगे। इसको बताना है, समझाना है। पड़ोस के घर उसके बच्चे जाते हैं रोज टीवी देखने के लिए, झांक करके देखता है, उसको बैठने के लिए भी नहीं कहा जाता है। उसके भी अरमान है, लेकिन वो अरमान पूरा नहीं होता है। वो रोज मजदूरी करता है, खा लेता है, लेकिन जब उसको समझाएंगे तुम 50 रुपया जमा कर रोज, थोड़ा सा मन को मार करके, मत खा गुटखा, मत पी पॉलीथीन, तो 3 साल बाद तेरे घर में भी एलईडी टीवी लग जाएगा। तो उसके दिमाग में बैठेगा। बहुत सारे बातें हैं जिसको हम लोग को बताना है। अभी प्रदीप जी बता रहे थे ना, प्रेजेंस ऑफ माइंड, कॉमन सेंस, इसको अप्लाई करना है। हम लोग देखते हैं तो साइकिल के आगे, साइकिल के पीछे बड़ा बड़ा बंडल बांध करके फेरी लगाता है लोग, कपड़ा का, बर्तन का। अब समझाएंगे उसको तो बाबू तुम रोज जो कमाता है 100 रुपया बचा, 100 रुपया बचा तो 3 साल तक बचा। 3 साल के बाद उसी पैसा से मैं तुझे मोटरसाइकिल खरीदवा दूंगा। आज साइकिल से तुम 15 किलोमीटर फेरी लगाता है, मोटरसाइकिल हो जाएगा तुम 25 किलोमीटर फेरी लगाएगा। सामान भी उस पर ज्यादा रखेगा, तुम्हारा इंपॉर्टेंस भी बढ़ेगा, तुम्हारी बिक्री बढ़ेगी, तुम्हारी आमदनी बढ़ जाएगी, उसके जीवन में परिवर्तन आ जाएगा। ये हम लोग को बताना पड़ेगा। हम लोग इंटरेस्ट बताते हैं, इंटरेस्ट नहीं बताना है। उसके बचत के क्या, उसके जीवन पर प्रभाव पड़ेगा, उसके भविष्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना। किसी का बच्चा पढ़ने वाला है तो उसको बच्चे को सामने रख करके बताना है। किसी के बच्चे की शादी करना है, उसको सामने रख करके बताना है। ये छोटा छोटा रोज का बचत कर करके उसके जीवन में कितना परिवर्तन आ सकता है। कोई टोकरी में लेके सब्जी बेच रहा है, 3 साल के बाद उसको ठेला आप खरीदवा देंगे, वो ठेला पर फेरी लगाएगा हर गली हर मोहल्ला में, उसकी बिक्री बढ़ेगी, बिक्री बढ़ेगा तो आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगा तो उसके जीवन में परिवर्तन होगा। तो इस तरीका से अगर इस योजना को हम लोग प्रमोट करेंगे तो निश्चित रूप से ये ब्रह्मास्त्र का काम करेगा, कर भी रहा, लेकिन इसको ब्रह्मोस बनाना है, हम लोग इसको मिसाइल बनाना है। तो जहां आप खड़े हो जाएंगे ना, वहां आपको डेली के योजना के खाता मिलेंगे। जरूरत है हम सही तरीका से उनको बता दें। हम लोग गलती क्या करते हैं, उनको बताए जितना जमा होगा इतना इंटरेस्ट मिलेगा, ये तरीका नहीं। हमको हमेशा पूंजी पर फोकस करना है उनके दिमाग में।
वो पूंजी उनको क्या क्या जीवन में आगे कर सकता है बदलाव, उस पर फोकस करना है। तो ढेर सारे मिलेंगे। दूसरी बात, हम लोग 2007 से नारा लगाते हैं, मॉडल जगाना है, भारत बनाना है। भारत बनाना है, समृद्ध भारत बनाना है, खुशहाल भारत बनाना है, गरीबी मुक्त भारत बनाना है। कितना बड़ा बात बोले, लाज का गाछ नहीं होता है तो लाज कहाँ लगेगा? नहीं लगता है ना, तो लाज नहीं लगता है। आज तो एक नया ट्रेंड देख रहे हैं। मेरा एक ड्राइवर था, एक बार कहीं सफर में चल रहे थे तो चलते चलते एक शादी का पार्टी हो रहा था, बारात निकल रहा था। तो हर लोगों का बारात अलग अलग निकलता है। कुछ लोग बारात में तलवार से भी निकालते हैं, कई तरीके से निकालते हैं। इस सब निकलते हुए वहां कई महिलाएं क्या कर रही है? बोलो ना भाई, बोले सुना पूछो। क्या कर रही है? महिलाएं नाच रही है, अपने घर द्वार के अनुसार होंगे। तो ड्राइवर साहब बोल रहे हैं हमको, देखते हैं सर जमाना कितना बदल गया, जमाना कितना बदल गया। क्या बदल गया? बोले सर जानते हैं पहले नाचने वालों के लिए, नाचने वालों को बाहर से लाया जाता था, हेलो, और खाना बनाने वाला सब घर में मिल जाता था। अब ठीक उल्टा हो गया। खाना बनाने वालों को कहां से लाया जाता है? खिलाने वालों को कहां से लाता है? और नाचने वाला कहां मिल जाता है? घर में मिल जाता है। बदल रहा है, बदल रहा है। साथियों, मेरा कहने का मतलब है, जब इतनी तेज गति से चीजें बदल रही है, अप टू डेट हो रहा है, तो मोरल ग्रुप कंपनी में जो आपकी आय है, जो आपकी इनकम है, वो तेज गति से क्यों नहीं बदल रहा? हमारे सिलेक्टेड लोग ही बदलाव कर रहे हैं। सिलेक्टेड लोग ही 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 अगला हुआ तो कस्टमर पी है अकेले, और सारा हेलीकॉप्टर मिल गया प्रदीप को, आने वाले प्रदीप श्रीवास्तव को, प्रमोद यादव को। मुझे ऐसा धंधा तो हम ना देखे। एक आदमी कस्टमर खाया, एक और तुलसी का टॉप मार लिया, प्रमोद यादव को हेलीकॉप्टर 5 हेलीकॉप्टर 3 हेलीकॉप्टर। अब तो लाइन लगने वाला एमडी साहब पगलाव है कि अमेरिका को आएगा। आई दादा, कहा दादा, आई हो दादा। देखिए बात भी सच है। आप जब काम कर रहे हैं, आप जब बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई धंधा कर रहे हैं, और आपके आसपास वाला, आपके देश प्रदेश के लोग अगर आई हो दादा ना किया तो क्या किया? मजा आया? मजा आया? मजा आना चाहिए। की प्राप्ति होगी तो दुनिया का कोई भी ताकत आज के डेट में आपको मोरल ग्रुप ऑफ कंपनी से आने वाले मात्र 6 महीना से 1 साल के अंदर गारंटी ली दे। जो सर बताएंगे खाली इसको साबित कर देना है। 1 साल के अंदर आप 100 करोड़ रुपया से ज्यादा कमा जाएगा, पति बन जाएगा साथियों। 1 साल के अंदर। और मैं तो पिछला 19 साल से बात बोलता हूं, पता है ना? अरे पता क्या बोलते हैं? कुछ कुछ को याद है, कुछ कुछ को, लेकिन याद सबको करना है। चांद से उपमा ना दूं। अरे जिया, क्या बात है? साथियों, मैं फिर से लाइन दोहराकर वाणी को विराम दूंगा, और ये सत्य है, दुनिया का कोई माइकल पैदा नहीं हुआ प्रभु में जिस लाइन को काट दे।
में तो दाग है, आपका मोरल को बेदाग है, बेदाग है, बेदाग है, बेदाग है, बेदाग है। तो कुछ जानता ही नहीं है उसके पास आप लोग जाते होंगे तो वो बोलता होगा कि नेटवर्क होता क्या है, इसको करने से फायदे क्या। तो हमें लगता है कि आप लोग इतने अच्छे सीनियर्स के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं, जैसे आपके आरएम सर हो गए, जीएम सर हो गए, इनके सर, आपके फील्ड के सीनियर प्रदीप जी हो गए, ये लोग निश्चित तौर पर इसका जवाब आप लोगों को सिखाए होंगे कि मार्केट में अगर ऐसा कोई प्रश्न करता है तो आपका जवाब क्या होना चाहिए। बताए हैं या नहीं? बताए हैं ना? क्यों करना चाहिए नेटवर्क? अगर कोई प्रश्न करता है कि क्यों करूं नेटवर्क, तो मैं कह रहा हूं कि आप उसको जवाब देने से का कोशिश न करें। उसने प्रश्न किया है, आप भी प्रश्न करें। उसने क्या किया है आपके साथ? प्रश्न किया, तो आप भी प्रश्न करें, जवाब ना दें। वो आपको उलझाना चाहता है, वो उलझाना चाहता है तो आप उसको उलझाते हैं। उसने प्रश्न किया क्यों करूं नेटवर्क, तो आप प्रश्न कीजिए कि क्यों नहीं करोगे नेटवर्क, क्यों नहीं करोगे? क्या तेरे पास ऐसा कोई व्यापार है, ऐसा कोई काम है जिसे बिना पूंजी का स्टार्ट किया जा सकता हो? क्या तेरे पास ऐसा कोई काम है जिसके लिए कोई धन की आवश्यकता नहीं पड़ता हो, कोई क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं पड़ता हो? ऐसा कोई काम है जिसमें जाति, धर्म, लिंग भेद का असर न पड़ता हो, रंग रूप का असर न पड़ता हो? बताओ, अगर ऐसा कुछ है जहां पूंजी ना लगाया जाता हो, जहां क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, जहां एज की कोई मैंडेटरी नहीं है, 18 साल से ऊपर किसी भी एज का हो, अगर ऐसा कोई काम है, इन सभी गुणों से भरा हुआ कोई काम है, तो बताओ, मैं भी नेटवर्क छोड़ देता हूं, आपके साथ हो जाता हूं, मैं वही काम करूंगा। नहीं करेंगे नेटवर्क। ऐसा कोई काम है जहां हमें अमीर बनाने के लिए बिना कोई पेमेंट अपने पैकेट से किए हुए लाखों लोग हमारे पीछे सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं? है ऐसा? मिल गया जवाब उसको ना? एक मिनट। और आप भी उनके पास जाते होंगे पहले से माइंड मेकअप करके कि ये तो बड़े लीडर हैं, इनको हम अपने साथ जोड़ लेंगे तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन गलत सोचते हैं साथ में, गलत सोचते। जाइए ही नहीं उन लोगों के पास। जो लोग 1-2 कंपनी में घूम चुके हैं, मैं तो ये कहूंगा कि आप लोग मोरल के साथी लोग उनके पास जाए ही नहीं मोरल में लाने के लिए। आदमी की कमी है क्या? सबसे बड़ा पूंजी तो अपने देश में मैन पावर ही है। विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश के निवासी हम लोग हैं। ये सबसे खुशी की बात है और गम की भी बात, परेशानी की भी बात। परेशानी इसलिए कि देश की आजादी का 8 दशक बीतने जा रहा है।
उसके बावजूद भी जनसंख्या के हिसाब से सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, सुरक्षा, एजुकेशन, इन सभी की व्यवस्था नहीं हो पाई। खैर, इस पर हम लोग बाद में आए। लेकिन जिसे जो परेशानी का कारण है, मैन पावर ज्यादा होना, जनसंख्या ज्यादा होना, मोरल ग्रुप के साथी चाहे तो इस परेशानी को दूर कर सकते, इस परेशानी को दूर कर सकते। कैसे? जब वो प्रश्न आपसे करते हैं कि क्यों करें मोरल, तो आपका जवाब होना चाहिए क्यों नहीं करोगे मोरल। अगर मोरल जैसी कोई संस्था पहले थी और आज नहीं है तो आप बताओ। तो मोरल जैसी संस्था जब पहले थी ही नहीं, फिर क्यों नहीं करोगे मोरल? और जिन संस्थाओं के बारे में आप जानकारी रखते हैं और उसके आधार पर सोच बना लिए हैं कि मोरल भी वैसा ही है, तो ये गलत। अच्छा, जानते हैं मोरल कितने कंपनियों का समूह है? कितना? आज एक नया जानकारी ले लीजिए। साथियों, बहुत देर से हम सुन रहे थे, बहुत मजा हमें आ रहा था। हमें भी आप ही लोग से सीखते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत मजा आ रहा है, बहुत ज्ञान की बात आज यहाँ हो रही है। यहाँ जितने लोग आप लोग बैठे हैं, कौन है? कौन है? मोरल ग्रुप का परिवार। मोरल है ना, मोरल के दीवाने हैं ना और कुछ। क्या है? मोरल कोई कंपनी का नाम नहीं है। मोरल एक सोच है। मोरल में सभी लोग काम नहीं कर सकता, और आप मोरल में काम कर रहे हैं। यह बात साबित करता है कि आपने मोरल को आपका रोम रोम स्वीकार कर लिया है और आप मोरल मैन हो गए। आपने मोरल को स्वीकार किया है, तभी 10,000 रुपया पूंजी लगाकर कलेक्टर बने हैं। आपने मोरल को स्वीकार किया है, तभी 1,25,000 देकर के इन्वेस्टमेंट करके आप फ्रेंचाइजी गार्जियन बने। आपने मोरल के रीति नीति सब कुछ को स्वीकार किया है और कठोर परिश्रम किया है, तभी ब्लू डायमंड और उससे ऊपर के क्लब पर पहुंचे। इसलिए इस सभागार में बैठे हुए आप सभी साथी मोरल हैं। कौन है? तो जब मोरल है आप, यही एहसास कराने के लिए आज हम आए कि आप कौन हैं। यही बात करनी थी कि आप अपनी अहमियत क्यों नहीं समझ रहे, और अगर आप अपनी अहमियत नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आपका बेटा चोर है या नहीं है वो बात की बात, लेकिन अपने घर के आंगन में खड़ा होकर
आवाज लगाइएगा, अरे चोर रहा कहाँ गया रे, अरे चोर रहा कहाँ गया रे। प्यार में भी अगर, तो पड़ोस वाला क्या कहेगा आपके बेटा को, साधु। कल से वो भी बोलेगा, अरे चोरा मम्मी तो खोजी थोड़ है, अरे चोरा कहाँ गए थे, है ना। प्रिय साथियों, सौभाग्य से या आपके कर्मों के बदौलत आप जो चीज बन गए हैं, कलेक्टर, फ्रेंचाइजी गार्जियन, ब्लू डायमंड और उससे ऊपर का क्लब, सौभाग्य से या अपने कर्मों से आपको जो प्राप्त हो गया है, इसका अहमियत देना सीखिए। अगर अहमियत आप लोग देते तो इस सभागार में तो मीटिंग आज नहीं ही होती, इस सभागार में मीटिंग नहीं होती। कम से कम इसका 5 गुना बड़ा सभागार लेना होगा, कम से कम। कितना अच्छा रहता, अच्छा रहता ना। हम ब्लू डायमंड हैं, लेकिन एक भी कलेक्टर आज तक नहीं बना है। हम ब्लू डायमंड हैं, एक भी फ्रेंचाइजी नहीं खोले। क्यों भाई? कैसे लाइफ टाइम में चिल्ला, कैसा व्यापारी है? हेलो, कैसा व्यापारी है भाई कि दुकान ही नहीं खोलेंगे, सेल्समैन नहीं बनाएंगे। आप एक व्यापारिक संस्था का कार्यकर्ता है ना, आपकी कंपनी क्या है? कोई धार्मिक संस्था है, भजन कीर्तन होता है? नहीं ना। संस्था एक मिशन को पूरा करने के उद्देश्य से एक संस्था बनाई गई 2007 में। मिशन था मोरल जगाना है भारत का। हमने बहुत सोचा कि ऐसा क्या मैं करूं कि मेरे इस मिशन में पूरा हिंदुस्तान जुड़ जाए, हर घर, हर बच्चा, हर आदमी मेरे मिशन के साथ एक समय ऐसा है कि जुड़ जाए। मैं ऐसा क्या करूं? तो साथियों, मुझे लगा कि समाज में सबसे बड़ा समस्या अगर वर्तमान में चल रही है तो वो है रोजगार की समस्या। क्या चीज की? रोजगार की समस्या। अगर मैं रोजगार देने का, रोजगार उत्पन्न करने का कार्य करूं तो अपने अपने रोजगार के लिए लोग मेरे साथ जुड़ेंगे, उनका रोजगार भी चलते रहेगा और साथ में मेरा मिशन भी चलते रहेगा। आम का आम और गुठली का दाम। मिशन को पूरा करने के लिए अलग से ना हमें लाउड स्पीकर लगाना होगा और ना कोई मीटिंग करना होगा, 1 रुपया खर्च नहीं करना होगा और ऑटो मोड में मिशन पूरा हो जाएगा बिना खर्च का। और देश की जो सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की समस्या, उससे भी हमारे देश को मुक्ति मिल जाएगी। एक इस उद्देश्य से इस संस्था का निर्माण किया। निर्माण के ही समय में यह सोच लिया गया कि नेटवर्क से बेहतर कोई और कारोबार नहीं है
जहां पूरे देश को रोजगार दिया जा सकता हो। यही एक ऐसा व्यापार है जिसमें देश का हर व्यक्ति भी आईडी ले ले मोरल में तो लाइफ टाइम अचीवर बन सकता है। कारण है इसका। मल्टी सेगमेंट, मल्टी प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ा कारण है। लोग भूल कर बैठते हैं कि मोरल एक मामूली नेटवर्क कंपनी है। मोरल को जिस दिन संपूर्ण जान जाएंगे लोग, उस दिन उनके सर की टोपी गिर जाएगी। मोरल की इतनी ऊंचाई है। और आप लोग को देखना चाहिए अपने मोरल को कि आपकी मोरल है क्या। आपका मोरल का पावर क्या है। चुटकी बजाकर अरबपति बनाता है मोरल, चुटकी बजाकर। आपको 100 फाइल या 5 फाइल या 1 फाइल फिटमैक्स महीने में बेचने में शर्म लगता है। अपने को क्यों नहीं पहचानना, जबकि वो मेडिकल स्टोर वाला जानता है कि पूरी जिंदगी वो मेडिकल स्टोर चलाएगा फिर भी अरबपति नहीं बनेगा। उसको पता है कि पूरी जिंदगी मेडिकल स्टोर चलाएंगे, हम अरबपति नहीं बनेंगे। और आपको यह पता है कि मुझे मोरल में अरबपति बनना है, और नहीं बनना है तो फिर 10,000 रुपया देकर रजिस्ट्रेशन क्यों कराएं? कलेक्टर किस लिए बने? खाली डेली के खाता खोलने के? अरे जिसका डेली का खाता खोलिए उसको सब कुछ दीजिए ना। क्या उसके यहां तेल, साबुन, अगरबत्ती, धूपबत्ती ये सब नहीं खरीदाता है? वो एलियन है, चांद पर रहता है। इसी धरती पर है ना हम लोग के बीच में। अब ये है फिटमैक्स, अपना आईडी और अपने नीचे 2 आईडी और कसम खा लीजिए कि मुझे महीना में 100 डब्बा बेचना है। 5 साल में लाइफ टाइम अचीवर। कोई टीम नहीं बनाइएगा, फिर कैलकुलेशन करके। ये पावर है, ये पावर है। कोई सिक्योरिटी समझाना है? कोई सिक्योरिटी समझाने की जरूरत है? खाएगा, फायदा करेगा ही, क्योंकि फायदा करने की गारंटी तो कंपनी ही लेती है। आपके कंपनी के सभी प्रोडक्ट में दम है या नहीं है? ये कॉन्फिडेंस जब आपको है तो उसी कॉन्फिडेंस से बेचिए ना इसको। एक एक चीज में इतना दम है, और इस प्रकार से कितने चीज है? तो उस आदमी से पूछिए कि क्या तुम जिस कंपनी में अपने को लुटा पिटा के आए हो, उस कंपनी में 480 दरवाजे थे? 480 दरवाजे थे जो जिससे घुसकर हम अरबपति बन सकते थे। तेरे को मौका नहीं मिला, मुझे मौका मिला है। हम तुम्हारे ऊपर उपकार कर रहे हैं, आ जाओ मोरल। इस तरीके से बात कीजिए, गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मिशन अमर को तो पूरा होना है। मिशन अमर अपने फुल स्विंग में है, बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। कुछ रणनीति में चेंज करते हुए हमने 2026 के लिए जमीन खरीदना और भूमि पूजन करना स्टॉप किए।
स्टॉप क्यों किए? स्टॉप इसलिए किए हैं कि पहले अंदरूनी व्यवस्था जो है, ऐसे करीब 20-21 जमीनें खरीदा चुकी है। भूमि पूजन का डेट जल्द ही आप लोग को मिलेगा बहुत सारे जगहों पर। लेकिन स्टॉप इसलिए कर दिए हैं फरवरी महीना से नया जमीन खरीदना, और 2026 में नहीं खरीदेंगे। क्यों? इसके पीछे कारण है। मिशन अमर को मजबूती देने के लिए मोरल के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं, कार्यकर्ता के रूप में, कर्मचारी के रूप में और ग्राहक के रूप में, ये तीनों वर्ग के लोगों को हमें गुड फील करवाना है। क्या करवाना है? फील गुड नहीं, फील गुड नहीं करवाना है। फील गुड और गुड फील में अंतर होता है। फील गुड में जबरदस्ती हो जाता है। एक महसूस करो कि फील गुड महसूस करो। अरे भाई कैसे महसूस करे? गर्मी लग रहा है तो ठंडा कैसे महसूस करेगा? अब गुड फील का मतलब होता है कि सामने वाला खुद कहे बहुत अच्छा लग रहा है सर, मजा आ रहा है, इसको कहा जाता है गुड फील। तो मुझे 2026 का जो 5 दिसंबर का स्टेज रहे, उसके पहले ये तीनों वर्ग जो है इसको गुड फील करवाना है। अब गुड फील कैसे होगा? प्रति माह होटल और हॉस्पिटल के जमीन की खरीदारी के लिए 25 करोड़ का लगभग फंड घुस रहा। लगभग 7-8 करोड़ से कम में कोई जमीन नहीं होता। 2, 3, 4 भी हो रहा था तो घुस जा रहा था। और वही 25 करोड़ के बिना मोरल का जो कम्युनिटी है, फील्ड, ऑफिस और ग्राहक, ये तीनों गुड फील नहीं कर रहे। उसी मात्र उतना ही फंड के कारण गुड फील नहीं कर रहे। मैच्योरिटी मिल रहा है लेकिन कस्टमर थैंक यू नहीं बोल रहा। और जब तक कस्टमर थैंक यू नहीं बोला मतलब गुड फील उसको नहीं हुआ। मैच्योरिटी मिला लेकिन गुड फील नहीं। रिवार्ड मिला लेकिन गुड फील नहीं, थैंक यू नहीं। किसी का बाकी है, सबको रिवार्ड मिलता है। कमीशन मिला लेकिन गुड फील नहीं। आज कमीशन रिलीज हो और 4 दिन के अंदर में सबके अकाउंट में पैसा आ जाए, या कैश में ही देना है तो ब्रांच या फ्रेंचाइजी से मिल जाए, तब होगा गुड फील। क्या होगा? गुड। आज क्लब अचीव करें और दूसरे दिन मैनेजमेंट का फोन चला जाए, ब्रांच मैनेजर, फ्रेंचाइजी, गार्जियन सब मैनेजमेंट ही है, या हेड ऑफिस से बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपने इस क्लब को अचीव किया। ये 90 दिन वाला सिस्टम खत्म हो जाए। ये 90 दिन का सिस्टम किस लिए है? किस लिए है? 90 दिन मैनेजमेंट को टाइम चाहिए उस फंड की व्यवस्था का, और कोई मतलब नहीं है। कोई तर्क है 90 दिन का? आपका पैसा 90 दिन रोक करके रखने का कोई तर्क है?
कोई मतलब नहीं, मिलता ही है, लेकिन गुड फील नहीं होता। कस्टमर को बुला के मैच्योरिटी नहीं देते, गुड फील नहीं होता। इंप्लॉय लोग काम कर रहे हैं, कंपनी भी आगे बढ़ रही है, मिशन अमर चल रहा है, उत्कर्ष काल चल रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, लेकिन गुड फील ना होने के कारण सैलरी नहीं बढ़ा, महंगाई तो रोज बढ़ रहा है। 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 क्या होता है आज के युग में? क्या है? कैसे गुड फील होगा? अब जिसको गुड फील नहीं होगा वो दूसरे को गुड फील कैसे करवा सकता? तो 2026 की मेरी योजना है मोरल से जुड़े हुए, चाहे वो कर्मचारी हैं, फील्ड के साथी हैं या ग्राहक, सबको गुड फील करवा दें। इस देश में कोई भी कंपनी इतना फास्टेस्ट ग्रोथ नहीं किया। अब 20,000 करोड़ सिर्फ धन नहीं है, 480 प्रोडक्ट भी है, 480 हीरा है, अपना हीरा। एक आदमी ने पूछा हमसे, पूछा नहीं बोला कि मोरल तो पारस पत्थर है, जो भी इसमें सड़ता है वो सोना हो जाता है। उस आदमी ने बोला हमसे, हम बोले कि क्यों झूठ बोल रहे हो भाई? हम उस आदमी को टोक, हम नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, गलत बोल रहे हो, मोरल पारस पत्थर नहीं है। बोला क्या बात कर रहे हैं सर, हमने बहुत रिसर्च किया है आपके कंपनी को और लाजवाब, हमने बहुत रिसर्च किया, आज तक नहीं हमें मोरल जैसी, जिस भी एंगल से इसको देखते हैं मोरल को, इसके आसपास कोई नहीं है, न था न है न रहे। ऐसा कलाकारी तरीके से इसका ताना बाना बुना गया है कि भविष्य में भी कोई आदमी इसका नकल करना चाहेगा तो उलझ के पागल होकर मर जाएगा, उलझ के पागल होकर मर जाएगा, लेकिन मोरल नहीं बना पाएगा। अब बोले हम कि सब ठीक है, लेकिन आपके इस बात से हम सहमत नहीं है कि मोरल पारस पत्थर। तो बोला कि तो सर आप ही बता दीजिए मोरल क्या है। हम बोले आप मेरे मोरल को इतना छोटा ना आंकिए, मोरल पारस पत्थर नहीं है, मोरल पारस पत्थर बनाने वाली फैक्ट्री। मोरल को छूने से सोना नहीं कोई बन सकता, लेकिन मोरल का फिटमैक्स खा लेने से वो पारस बन सकता है, सोना बन सकता है। पारस है, इसको खा लेगा सोना बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? अब सोचिए इसमें क्या क्या चीज, इसमें फरारी घुसा हुआ है, हेलीकॉप्टर घुसा हुआ है ना,
तो इसको जो छुएगा सोना हो जाएगा। तो पारस मोरल हुआ कि ये है पारस, मोरल ने इसे बनाया, तो मोरल फैक्ट्री है ये, पारस बनाया, इसको जो छुएगा वो सोना हो जाएगा। मोरल पैंट शर्ट बनाया। अब सोचिए, आएंगे अभी इस पर चर्चा करेंगे आप लोग को। तो मैंने उस आदमी से कहा कि मोरल पारस पत्थर नहीं है, मोरल पारस पत्थर बनाने वाली फैक्ट्री है। आप लोग क्या हैं? नहीं, आप लोग पारस पत्थर। मार्केट में जो सट जाता है आप लोगों में सोना हो जाता है, और कुछ दिन में वो भी ट्रांसफॉर्म हो करके पारस पत्थर बन जाता है, वो भी किसी को छूता है वो भी सोना हो जाता है। हमने तो इस क्षेत्र में सभी लोगों के पास नहीं गया था। मोरल तो एक ही आदमी के दरवाजे पर आया, एक से दो से तीन, सब पहले पारस बनते, सोना बनते हैं, बाद में वो पारस बन जा रहे हैं। पहले सोना बनते हैं, बाद में पारस बन रहे हैं, पहले सोना बनते हैं, बाद में पारस बन जा रहे हैं। ये अहमियत है, ये अहमियत है। तो मैं पुनः कहूंगा कि आप क्या हैं, कितना महत्वपूर्ण है आप अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने मोरल के लिए। इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए, अपना महत्व खुद देना सीखिए। चूंकि सौभाग्य से या किसी के आशीर्वाद से आप मोरल बन चुके हैं, तो इसको जाया ना जाने दीजिए और इतना धीरे ना चलिए। बार बार मिशन अमर की चर्चा हो रही करेंगे, चुप हो जाएगा, लंथन बातें करने लगे, तब उसको आप रोकिए और उसको बोलिए, इन कारणों से आपको मेरे ऊपर विश्वास करना चाहिए। बोलेगा, बोलिए कौन की क्यों, किस किस कारण से आप पर विश्वास कर। तो उनको बोलिए कि ये बताइए कि भारत में जितने भी वित्तीय संस्थान है उसके संचालन के लिए जो भी कानून है वो कानून कहां बना है? वो कानून बनता है पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा में। सुनील सिंह सोइए मत, सो जाइएगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। कहां बनता है? वो कानून बनाकर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को देता है कि इस नियम कानून के तहत आप बैंकों का संचालन करें। वो कानून इंश्योरेंस कंपनियों के लिए बनाता है और आईआरडीए को देता है कि इस कानून के तहत इस कानून का पालन करवाना है आपको, इंश्योरेंस कंपनियों से इस ऐसे आपको काम कराना है। तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए कानून कहां बना? पार्लियामेंट। पोस्ट ऑफिस के लिए कानून कहां बनता है? पार्लियामेंट। ये कहां बना है? तो गुड़ है, हम गोबर। एक एक घर में 4 भाई जन्म लिए एक ही माँ बाप से, तो चारों बराबर हुआ ना जी। तो उन तीनों से डर नहीं लगता, इससे डर क्यों? इससे डर इसलिए कि ये आज तक लोगों के पास पहुंचा ही नहीं। लोग सोचता है तथाकथित एफडीआरडी वाली कंपनी, डिपॉजिट वाली कंपनी। अरे भैया,
जितने भी वो सब डिपॉजिट वाले कंपनी थे उसके पास ये था ही नहीं, कुछ था ही नहीं। तो कुछ था ही नहीं तो कुछ रहा भी नहीं, कुछ रहा ही नहीं। इससे बड़ा और सिक्योरिटी क्या हो सकता है? कुछ हो सकता है क्या? मैं फिर से आप लोगों को कहूंगा, सर झुकाकर मोरल के लोगों को चलने की जरूरत नहीं है। 56 इंच का सीना तान कर बोल्ड होकर अपना कार्य को करें। मोरल रूपी जो ये संस्था है, इस सदियों 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 के लिए अमर हो जाए। और मोरल से जुड़े हुए जो लोग हैं कार्यकर्ता के रूप में, उनकी कम से कम 7 पीढ़ियों के लिए, 7 पीढ़ियों के लिए खाने कमाने की व्यवस्था उस आईडी पर हो जाए। ये है मिशन अमर। मिशन अमर का संरचना इस आधार पर किया गया, ये सोच कर किया गया। ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना और लाभप्रद, जीवनप्रद योजना है। आप लोगों को कुछ नहीं करना है मिशन अमर के लिए। आप लोगों को जो कुछ भी करना है वही करना है जो 18 वर्षों से करते आ रहे थे। अलग से बाघ शेर मारने या पहाड़ तोड़ने का कोई काम हमने नहीं दिया है कि आप एक करोगे तो मिशन अमर पूरा होगा। आप नहीं भी करेंगे तो भी मिशन अमर पूरा होगा। आप कलेक्टर नहीं बनाएंगे तो हम वेतन पर कलेक्टर बहाल कर लेंगे और उसी को इंसेंटिव दे देंगे। 20,000 रुपया वेतन और 5% इंसेंटिव। खाता खोलो, कलेक्शन करो। मिलेगा कि नहीं? आपको नहीं मिल रहा है, मेरे को तो मिल जाएगा। 15,000 में जब मैनेजर मिल जाता है, अपना घर छोड़ करके 500 किलोमीटर दूर जाके बेचारा रहने के लिए तैयार हो जाता है। अब 20,000 देंगे हम उसको कि नहीं तुम घर में रहो अपने माँ बाप बीवी बाल बच्चों के साथ। 20,000 वेतन भी देंगे और जितना कलेक्शन करके लाओगे उस पर 5% कलेक्शन चार्ज भी देंगे। लाइन लग जाएगा ना? तो मैं किसी के बदौलत कोई योजना नहीं बनाता हूं साथी, लेकिन मोरल मेरा परिवार है। मैं चाहता हूं कि जो हमारे पुराने साथी हैं, मोरल के अमर हो, अमरता के साथ साथ उनका कैरियर भी, उनका नाम भी अमर हो जाए। ये मेरी सोच है कि मैं आपको अमर बनाना चाहता हूं। लेकिन आप जिद करके बैठे हुए हैं कि हमें अमर नहीं बनना है, हमें अमर नहीं बनना, तो कब तक हम आपके आश्रय बैठे? कब तक? क्योंकि मेरे लिए टाइमिंग फिक्स है, टाइमिंग फिक्स। अब 5,000 करोड़ आएगा आमदनी। आप लोग को भी लग रहा होगा कि साहब तो ऐसे ही फेंक रहे हैं। मैं फेंकता नहीं। आप मेरे परिवार के सदस्य हैं, इसलिए भविष्य में जो कुछ भी होना है या जो कुछ भी हमें करना रहता है वो आप लोगों से शेयर करता हूं, आप लोगों से बात करता हूं, फेंकता नहीं। बात समझ में आती है तो भी सीताराम, नहीं समझ में आया तो भी सीताराम। हमको क्या, हमें तो मोरल का, हम नौकर है, मोरल से वेतन देते हैं, परिवार चलता है। मोरल मेरा मान है, स्वाभिमान है,
जिंदगी है, मोरल मेरी सोच है, तो मुझे तो मोरल करना ही है। आप लोगों से चर्चा इसलिए करता हूं कि कहीं आपका भी कुछ सोच में परिवर्तन आए और मेरे इस अभियान का लाभ आपको मिले कि आपको क्या करना चाहिए। तो आप इस चीज को नहीं देखेंगे, आप देखेंगे अपना पड़ोसी की कि उसके यहां आज क्या चीज बना है, क्या चीज का सुगंध है, उससे तो हम अच्छे हैं और उतने में खुश हो गए। अपना बगल वाला के फ्लैट देखेंगे, मकान उससे बढ़िया है हमारा और खुश नहीं। दुनिया घूमिए और देखिए कि आपके मकान से कितना अच्छा अच्छा और सुंदर सुंदर मकान लोगों का है, और अपने आप में सोचिए कि इससे मेरा क्यों नहीं हो, ऐसा हो सकता। तब बराबर। तो पावर का भंडार है मेरे साथियों आप लोगों के पास, आपके मोरल के पास। मिसिंग है, मिसिंग को खोजिए, दूर कीजिए और आगे बढ़िए। फार्मूला दिया गया, फार्मूला 1:20:2 क्यों दिया गया? चूंकि मिशन अमर के माध्यम से 5,000 करोड़ 2032 से मोरल की आमदनी होनी चाहिए। तो 5,000 करोड़ आमदनी होने के लिए प्लेटफॉर्म बनाना होगा ना। क्या करना होगा? प्लेटफॉर्म बनाना होगा। ऐसे थोड़े ऊपर से बारिश होने लगे, या सिर्फ 108 होटल, 108 हॉस्पिटल और 108 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना देने से 5,000 करोड़ नहीं आने लगे। उसके लिए चाहिए स्किल्ड मैन पावर। स्किल्ड मैन पावर मतलब वेल ट्रेन्ड मैन पावर। तब आएगा 5,000 करोड़ का मुनाफा। और वो मैन पावर की कमी अपने देश में है, इसलिए हमने ये फार्मूला दिया और सोचे कि तत्काल में जुड़ते जुड़ते और उनको कहेंगे कि प्लॉट बेचो, उनको कहेंगे कि एलोवेरा बेचो, उनको कहेंगे कि अगरबत्ती बेचो, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए डेली के कलेक्शन के माध्यम से 1:20 का मतलब है 1 मतलब 1 जिला, 20 मतलब 1 जिला में 20 फ्रेंचाइजी, इंटू 5 का मतलब है हर फ्रेंचाइजी में मिनिमम 5 कलेक्टर, इंटू 10,000 का मतलब है हर कलेक्टर का मिनिमम 10,000 का कलेक्शन, और इंटू 30 डेज मतलब महीने का 30 दिन, तो ब्रांच का डेली का कलेक्शन हो गया महीने में 3 करोड़। ये सूत्र है। लेकिन प्यारे साथियों, इस सूत्र में 3 करोड़ ही नहीं है। 3 करोड़ तो सामने दिखेगा, इस सूत्र में 3 करोड़ नहीं है। इस सूत्र में कम से कम उस ब्रांच का बिजनेस 30 करोड़ होगा आने वाले 2 साल में। कितना होगा? 30 करोड़। क्योंकि ये 3 करोड़ होने से क्या होगा? प्रथम चरण है इस सूत्र का प्रथम चरण। इस सूत्र के प्रथम चरण के पूरा होते होते मतलब 3 करोड़ पूरा होते होते और उस ब्रांच से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको गुड फील होने लगेगा। क्या होने लगेगा? गुड फील होने लगेगा। और गुड फील होने लगेगा तो इतना तेजी से सारे काम अपने आप बड़ा होने लगेगा। इसका द्वितीय चरण रहेगा। अब आपके यहां 20 फ्रेंचाइजी मतलब उस जिला में
मोरल का 21 सेंटर हो गया, 21 को ऑफिस हो गया ना, एक ब्रांच ऑफिस और 20 फ्रेंचाइज, कितना हो गया? 21 ऑफिस हो गया। और उस 21 के संचालन करने के लिए 50 को कम से कम कर्मचारी हो गए, फ्रेंचाइजी और ऑफिस मिला करके। फ्रेंचाइजी में भी तो स्टाफ रखा जाता है, तो 50 आदमी ये हो गए उस जिला में, और 100 ऐसे आदमी हो गए डेडिकेटेड, जो जिनका काम ही है मोरल के बारे में सुबह से शाम तक बात करना और मार्केट में रहना, ग्राहकों के बीच में रहना, ग्राहकों के पास जाना। ये 100 आदमी का तो यही काम रहेगा। इस तरीके की सूत्र के कैलकुलेशन से 40,000 संख्या हो रहा है कलेक्टर का 10 राज्यों में, 8,000 संख्या हो रहा है फ्रेंचाइजी गार्जियन का, और वो जो मैन पावर बढ़ेंगे उसके हिसाब से कम 20,000 मैन पावर बढ़ रहा है फ्रेंचाइजी गार्जियन इंप्लॉय ये सारे मिलाकर। कितना? तो 40,000, 8,000, 48,000 और 20,000, 68,000, और 2,000 कर्मचारी पहले से मोरल में। कितना हो गया? 70,000। ये 70,000 अस्थाई हो गए। बाकी आप लोग तो सब क्लब अचीवर हैं, लीडर वर्ग, तो ये 70,000 आदमी हो गए जिनका काम है मार्केटिंग को देखना, डायरेक्ट ग्राहकों के संपर्क में रहना, है ना। अब आ गया होली। कितना? क्या आ गया? होली। होली के पहले 17,000 आदमी को एक मैसेज बना के डाल दिया गया कि आपको होली में एक जीन्स पैंट और एक शर्ट या टी शर्ट आपको बेच देना अपने आइडिया। कोई मुश्किल का? अब एक फ्रेंचाइजी गार्जियन के लिए एक पैंट शर्ट बेचना कोई मुश्किल काम है। एक कलेक्टर जिसके पास मिनिमम 50 कस्टमर डेली है, मिनिमम 50 कस्टमर के पास वो रोज जाते हैं, उनके लिए एक पैंट शर्ट बेच देना कोई मुश्किल काम है। एक ब्रांच मैनेजर के लिए कोई मुश्किल काम है? किसी के लिए मुश्किल नहीं। चूंकि 150 करोड़ आबादी में कोई ऐसा नहीं है जो नंगे घूमता है। क्या सब कपड़ा पहनता है ना? तो हमारे कपड़े में क्या कांटा लगा हुआ है कि नहीं लेगा? हम कम कीमत लेते हैं, अच्छा क्वालिटी देते हैं, और हमारे कपड़े में तो हेलीकॉप्टर भी घुसा हुआ है। बाकी के कपड़ों में तो सब है नहीं। बाकी का कपड़ा हमारा कपड़ा के अंदर में हेलीकॉप्टर। होली आया 70,000 जींस पैंट और 70,000 शर्ट एक ही दिन में बिक सकता है ना। अब इस तरीके से भारत में सभी धर्मों को मिला के कम से कम 25 वो तो मजबूत वाला पर्व है। सोचिए 25 बार 70,000 पैंट शर्ट बिकेगा। किसी कंपनी का इतना सेल है? नहीं है ना। हजारों करोड़ का मुनाफा आएगा ना इसमें। ये है मिशन नंबर, ये है मिशन। जिस चीज को चाहेंगे, जिस चीज को आप लोग चाहिएगा, वो इतना बड़ा सेल हो जाएगा, इतना बड़ा सेल हो जाएगा, और हर सेल पर आपको भी मिलना है।